पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां दिन की रोशनी में सब कुछ आम लगता था, लेकिन जैसे ही रात उतरती कुछ ऐसा जाग उठता जो नजर नहीं आता मगर महसूस जरूर होता था। इस गांव में रहती थी हरीम, एक 20 साला लड़की जो अपनी बूढ़ी नानी के साथ गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराने घर में रहती थी। जिंदगी सादा थी, खामोश थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के वक्त हरीम की आंख अचानक खुल गई क्योंकि उसे सुनाई दी सरगोशियां, हल्की, धीमी मगर बिल्कुल वाज़ेह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ा हो और आहिस्ता आहिस्ता किसी अनजानी जबान में बात कर रहा हो। हरीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ हवा है, लेकिन ये हवा नहीं थी। अगली रात वो ही आवाजें वापस आईं, मगर इस बार पहले से ज्यादा करीब, ज्यादा वाज़ेह, और इस बार वो आवाजें उसका नाम ले रही थीं। हरीम। खौफ से कांपती हुई हरीम फौरन अपनी नानी के कमरे की तरफ दौड़ी। नानी जाग रही थीं। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरा जर्द पड़ चुका था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हरीम, इन आवाजों को मत सुनो, ये इस दुनिया की नहीं है। फिर नानी ने एक राज बताया, एक ऐसा राज जो इस गांव की जमीन में दफन था। सालों पहले यहाँ कुछ लोगों को काले जादू के इल्जाम में गांव से निकाल दिया गया था। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को बद्दुआ दी थी, यहाँ कभी सुकून नहीं होगा, और शायद वो बद्दुआ अब जाग चुकी थी। दिन गुजरते गए और गांव बदलने लगा। बच्चे अचानक बीमार होने लगे, जानवर मरने लगे और हर कोने में साए नजर आने लगे, ऐसे साए जो रोशनी में भी मौजूद होते थे। हरीम अब अकेली नहीं थी, कुछ हर वक्त उसके साथ था। फिर एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो हरीम के करीब आया और आहिस्ता से बोला, अगर तुमने इसे नहीं रोका तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। हरीम की सांस रुक गई। कौन? बूढ़े ने कहा, वो जो इस जमीन के नीचे कैद है। फिर उसने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सियाह माया भरा हुआ था। आज रात इसे पुराने कुएं में डालना और दुआ पढ़ना शुरू करना, और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना मत। उस रात हरीम अकेली गांव के किनारे पर मौजूद उस पुराने खुश्क कुएं के पास खड़ी थी। हवा ठंडी हो चुकी थी और सरगोशियां अब चीखों में बदल रही थीं। जैसे ही उसने शीशी का माया कुएं में डाला, जमीन हिलने लगी। दरख्तों के पीछे से सया साए निकलने लगे, लंबे, बिगड़े हुए, और उनकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थीं। वहीं रूहें, वहीं बद्दुआ, वो हरीम के करीब आ रही थीं, अपने हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाते हुए। लेकिन हरीम ने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल खौफ से टूट रहा था, मगर वो रुकी नहीं, हरगिज नहीं रुकी। रूहें अब उसके बिल्कुल करीब थीं, उनकी चीखें कानों को चीर रही थीं, मगर जैसे ही वो इसके करीब आती, एक अनदेखी ताकत उन्हें पीछे धकेल देती। वक्त जैसे रुक गया था और फिर उफुक पर सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। एक आखिरी खौफनाक चीख के साथ वो साए गायब हो गए। खामोशी छा गई, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद गांव आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गया, लेकिन हरीम ने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं। और आज भी अगर आप किसी सुनसान रात में अकेले हो और गौर से सुने, तो शायद आपको भी हवा में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दे। हम अभी भी यहाँ हैं। हम अभी भी यहाँ हैं।